हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का बेसिक सा मतलब है कि समझना कि कौन हमारा इन रिलेशन क्या लगेगा, कौन फादर है, मदर है, आंटी है, अंकल है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर, ये सब कुछ समझना को बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर हम उसको अपने फैमिली पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आंसर देना थोड़ा आसान होगा, राइट। हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इनडायरेक्ट रिलेशन क्या क्या है और उसको क्या बोलते हैं। तो ये सब अगर जानेंगे तभी हम क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि कभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि मदर या फादर सन, हमारे माँ बाप का बेटा हमारा क्या है, हमारा भाई होगा, राइट, आवर ब्रदर, राइट। हमारे माँ बाप की बेटी हमारी सिस्टर है ना। मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई हमारा मामा, मैटरनल अंकल। फादर्स ब्रदर हमारा चाचा लगेगा, पैटर्नल अंकल, राइट। नेक्स्ट, मदर्स सिस्टर हमारी मौसी लगेगी, मैटरनल आंट। फादर्स सिस्टर हमारी बुआ लगेगी, पैटर्नल आंट, राइट। नेक्स्ट, मदर्स फादर हमारे मम्मी के पापा हमारे नाना जी लगेंगे, राइट, मैटरनल ग्रैंडफादर। फादर्स फादर हमारे दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडफादर। सिमिलरली हमारी नानी और हमारी दादी, राइट, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड पैटर्नल ग्रैंडमदर। क्लियर है। मैटरनल मतलब मम्मी का साइड, पैटर्नल मतलब पापा वाला साइड। क्लियर। नेक्स्ट, सन्स वाइफ हमारे बेटे की वाइफ हमारी बहू लगेगी, डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड हमारा दामाद लगेगा, सन इन लॉ। हस्बैंड सिस्टर, जैसे लेडीज है तो उसके हस्बैंड का सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। वाइफ्स सिस्टर, ये भी सिस्टर इन लॉ, राइट। सिमिलरली हस्बैंड का भाई जो हमारा देवर, ब्रदर इन लॉ। वाइफ्स ब्रदर, ये भी क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ हो गया और उसके बाद हो गया ब्रदर्स इन लॉ। देखना नेक्स्ट, ब्रदर्स सन, ब्रदर्स सन is called as nephew, brother's daughter is called as niece. Brother's wife is called as sister-in-law. Sister's husband हमारे सिस्टर की हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, राइट। नेक्स्ट, अंकल आंटी सन और डॉटर हमारे चाचा या चाची के बेटे बेटियां, कजिन है। ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंडसन, राइट। तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर्स या ग्रैंड सन्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। तो एक हो गया ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, राइट। नेक्स्ट, हस्बैंड्स मदर, मदर इन लॉ। हस्बैंड्स फादर, जो फादर इन लॉ मतलब जो तुम्हारे सास है ना, सास और ससुर, राइट। नेक्स्ट, वाइफ्स ब्रदर, वाइफ्स मदर, मदर इन लॉ। वाइफ्स फादर हमारा फादर इन लॉ। फादर ऑफ ग्रैंडफादर हमारे ग्रैंडफादर के फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट। तो ये सब रिलेशन जानना जरूरी है। और भी ऐसे कुछ और रिलेशंस हैं, ठीक है। सिमिलरली मदर ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर। फादर ऑफ ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर। मदर ऑफ ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर, राइट। नेक्स्ट, सिस्टर्स सन, सिस्टर के सन, नेफ्यू। सिस्टर्स डॉटर, नाइस। क्लियर है, भांजा भांजी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देना पहला एग्जांपल, ए एंड बी आर बॉर्न टू जेड। ए और बी जो है वो किसके बेटे बेटियां हैं, जेड के, मतलब जेड इज द फादर, राइट। जेड कौन है, जेड इज द फादर।
ए इज द सन, ए जो है बेटा है, ए क्या है, ए सन है, ठीक है। बट बी इज नॉट द सन, बी सन नहीं है, तो ऑब्वियसली बी क्या है, बी डॉटर होगा, है ना। बी इज द डॉटर ऑफ जेड। हमको बताना है हाउ आर बी एंड जेड रिलेटेड। ऑब्वियस सा बात है, बी कौन है, बी डॉटर है, किसकी डॉटर है, जेड की। क्लियर, तो डेफिनेटली बी इज द डॉटर ऑफ जेड। क्लियर है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज एल्डर ब्रदर ऑफ बी, ए और बी भाई है, जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है। सी इज द सन ऑफ बी, बी का जो बेटा है वो है सी, ठीक है। डी इज द डॉटर ऑफ सी, सी की जो बेटी है उसका नाम है डी, ठीक है। हमको बताना है हाउ आर ए एंड डी रिलेटेड, ए और डी कैसे रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहला डी जो है बी से कैसे रिलेटेड समझते हैं। डी बी से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंडफादर होगा, है ना, ग्रैंडफादर। और बी का भाई ए मतलब ग्रैंड अंकल, राइट। तो ये दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, ए जो है डी का ग्रैंड अंकल लगेंगे, राइट। तो आंसर होगा ए इज द ग्रैंड अंकल ऑफ डी, और हम बोल सकते हैं डी इज द ग्रैंड नाइस ऑफ ए। क्लियर है ये। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखना। थर्ड वन, ए इज द सन ऑफ बी, हमेशा ड्रॉ करना, ड्रॉ करने से इजी लगेगा। ए इज द सन, क्या ए बेटा है ना, तो ए को नीचे रखता हूं मैं, ठीक है। ए इज द सन ऑफ बी, तो बी बड़ा है, बी का बेटा है ए, ठीक है। सी, बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी भाई बहन है, बी और सी आपस में एक साथ है, ठीक है। डी इज द मदर ऑफ सी, डी, डी जो है वो सी की मम्मी है, तो ऑब्वियसली बी की भी मम्मी होगी, है ना। नेक्स्ट, ई इज द सन ऑफ डी, ई जो है बेटा है, तो इसका मतलब ये सब भाई बहन हुए, बी सी ई सबकी मदर डी है, मतलब बी सी और ई ये सब भाई बहन हुए, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ए जो है किसका बेटा है, बी का, ए किसका बेटा है, बी का, और बी और ई जो है वो भाई बहन है, राइट। तो ई जो है ए का क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। क्लियर है, देखना। तो आंसर होगा वी से ई इज द अंकल ऑफ ए। क्लियर है। तो डी मदर का नाम है, उसके बेटे बेटियां का नाम है बी सी और ई, ठीक है। और बी का जो बेटा है उसका नाम है ए। क्लियर है ये। नेक्स्ट चौथा, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है फादर है इसका, बी का। तो नीचे ड्रॉ करता हूँ, फादर को नीचे ड्रॉ कर लेना, पता रहेगा नीचे है बोल के ड्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट, बी एंड सी, अच्छा बी का भी फादर है और सी का भी फादर है, तो यहां तक समझ में आ गया। हमेशा ड्रॉ करना, ड्रॉ करने से इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी के हस्बैंड का नाम है डी, ठीक है। ये एक है दोनों। हाउ इज ए एंड डी रिलेटेड, ए और डी कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सा बात है, ए क्या बनेगा, ए का बेटा है, बेटी है बी, ठीक है। तो डी कैसे रिलेटेड होगा यहाँ पे, डी जो है वो ए जो है डी का फादर इन लॉ होगा। क्लियर है, क्योंकि देखो ए जो है बी का फादर है ना, ए किसका फादर है, बी का फादर है, और बी और डी हस्बैंड वाइफ है, तो ए और डी में क्या रिलेशन होगा, फादर इन लॉ, राइट। तो ए जो है वो फादर इन लॉ होगा किसका, डी का।
क्लियर है ये? नेक्स्ट, पांचवा देखना, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए और बी भाई बहन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी सिस्टर है, ठीक है, ओ इज द डॉटर ऑफ बी, की डॉटर का नाम है ओ, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई कहां से आ गया भाई, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, आंसर एक बार देखते हैं। देखो सी जो है वो ए सिस्टर है, ठीक है, ये ठीक है, ये तो ठीक है, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए और बी भी भाई बहन है, ठीक है, नेक्स्ट बी इज द डॉटर ऑफ डी, ये रिलेशन कहाँ दिया है, बी इज द डॉटर ऑफ डी, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ओ, इसको ठीक कर दो तो ये डी होगा, ठीक है, तो ये गलत लिख दिया हम, ओ नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन में, मेक इट डी, ठीक है, अब ठीक है, क्वेश्चन डी हो गया। नेक्स्ट, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई ब्रदर है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन, ए ये रहा और ये रहा ई, तो ई के पेरेंट्स का नाम है बी, ई के पेरेंट्स का नाम है बी, है ना, ये रहा ई के पेरेंट्स का नाम है बी, और ए और बी भाई बहन है, मतलब ई जो है ए आपस में अंकल का रिलेशन होगा, राइट, ए इज द अंकल ऑफ ई, क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऐसा और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, तो ए बी सी, ठीक है, एक साथ है, भाई बहन है, डी इज द मदर ऑफ बी, बी मदर है, तो ऑब्वियस सा बात है ए और सी दो सबकी मदर होगी डी, है ना, ई इज द फादर ऑफ ए, ई फादर है, मतलब ई हस्बैंड हुआ, डी और ई हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डी, ई और डी, अरे ये तो हस्बैंड वाइफ है ना, ये तो हस्बैंड वाइफ है ना, ये दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, क्लियर है, तो रिलेशन होगा इनके बीच में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा, क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या बोल रहा है, ठीक है, देखना, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी ब्रदर्स है, ए एंड बी साथ में दोनों, सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी बहनें हैं, ठीक है, ए सन, ए का बेटा, इज द ब्रदर ऑफ डी, ए का जो बेटा है, सपोज मैं इसको ई मानता हूं, ठीक है, ए का जो बेटा है वो क्या लगेगा, ए सन इज द ब्रदर ऑफ डी, डी का भाई लगेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या थे, सिस्टर्स थे, ये दोनों आपस में क्या थे, ब्रदर थे, ठीक है, हाउ आर बी एंड सी रिलेटेड, अच्छा बी और सी कैसे रिलेटेड होंगे, ठीक है, देखना ध्यान से समझना, ठीक है, अब ई अगर भाई है डी का, तो जरूर सी का भी भाई है, क्योंकि सी और डी तो भाई बहन बहन है ना दोनों, तो अगर ई जो है डी का, ई मैं अपने मन से लिया हूं, ठीक है, ई अगर डी का भाई है तो जरूर सी का भी भाई होगा, है ना, तो ई और सी के बीच में भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है, अब ये जो ई है ये किसका बेटा है, ए का बेटा है ना, और ई जो है सी का भाई बहन है, ठीक है, क्लियर है ये, तो ए का बेटा है ई, ध्यान से सुनना, ए का बेटा है ई, राइट, और ई और सी ये दोनों भाई बहन, क्लियर है, इसका मतलब ये सी और डी जो है
ये भी जरूर ए के ही बच्चे लोग हैं, है ना। तो इसका मतलब ए का एक बेटा हुआ ई, ए का एक बेटा हुआ ई, और दो बेटियां हैं सी एंड डी। क्लियर है। हमको बताना है सी और बी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ए और बी भाई है, तो बी जो है, बी अंकल हुआ। बी किसका अंकल हुआ? ई, सी और डी का, क्योंकि ए जो है, ए फादर है इन तीनों का। ठीक है, इन तीनों का फादर है ए, और इनका अंकल है बी, क्योंकि ए और बी भाई हैं दोनों। तो मेरे भाई की बच्चे लोग मेरे को क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे, राइट। आंसर होगा अंकल, ए इज द अंकल। क्लियर है। सॉरी, बी इज द अंकल, बी अंकल है यहाँ पे किसका? सी का, ई का और डी का, तीनों का, ई का, सी का और डी का, तीनों का अंकल है ये। क्लियर है ये। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे रिलेटेड टू ब्लड रिलेशंस। हमको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छे से हम रिलेशंस को पढ़ेंगे और अच्छे से उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तभी हम वो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। ब्लड रिलेशंस मैं होप करता हूं कि कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कम से कम 15-20 तो क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस का जरूर से करना, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए हम एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। ब्लड रिलेशंस यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू एंड बाय बाय।